मुंबई पुलिस ने एक ऐसे केस की तफ्तीश कर रही थी कि जिसमें 54 साल की एक महिला की गोली मार के हत्या कर दी गई थी। लेकिन जब पुलिस ने हत्याकांड मामले की तह तक जाती है तो पता चलता है कि उस महिला की बेटी का भी कत्ल 11 महीने पहले हो चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि उन दोनों माँ बेटे के हत्यारा एक ही था। बताया जाता है कि उस मृतका महिला का वो कातिल दामाद था। कातिल दामाद ने तसल्ली करना चाहता था कि लाश को इस तरह ठिकाना लगाया जाए कि किसी को कोई सुराग तक न मिले। तारीख थी 10 जुलाई 2023 और जगह थी नवी मुंबई का उरण क्षेत्र का एक कहलाता है। तभी पीसीआर में एक फ़ोन के जरिए सूचना मिलती है कि पिरकोन सरदे गांव सड़क पर एक महिला का लाश मिली है। फिर मौके पर पुलिस पहुंचती है तो पुलिस देखती है तो शव को पूरी तरह जांचने के बाद देखा जाता है तो पता चलता है कि उस पर सिर पे 2 गोली लगी है और उसे गर्दन पे ताबड़तोड़ चाकू से वार किए गए हैं। दोस्तों आइए समझते हैं पूरी कहानी को इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारी जिज्ञासा और बढ़ती रहे। नमस्कार, प्रणाम, जोहार, मैं गौतम भारती। आज की जो सच्ची घटना है ये सच्ची घटना है दिनांक 10 जुलाई 2023। जगह है नवी मुंबई की उरण क्षेत्र इलाके की। लोगों द्वारा पीसीआर में फ़ोन के जरिए सूचना दिया जाता है कि पिरकोन सरदे गांव रोड पर एक महिला की लाश मिली है। पुलिस मौके पर पहुंचती है तो देखा जाता है कि महिला ने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी, उनके सिर पर 2 गोलियां लगी हुई थी और ताकि वह जिंदा ना बच पाए उस पर चाकू से भी वार किए गए थे। उसके गर्दन पर तो कभी उसका फेस पे इस तरह वार किए गए थे ताकि वो जिंदा ना बच पाए। इसके बाद पुलिस लाश से जुड़ी कोई सबूत नहीं मिलता है, लेकिन कुछ ही दूरी पर एक चश्मे का कवर मिलता है। उस चश्मे के कवर में एक डोंबिवली इलाके के एक ऑप्टिशियन का नाम और पता लिखा होता है। तो पुलिस बिना देरी किए बिना समझे उस ऑप्टिशियन के पास पहुंचती है। उस टीम जब उस ऑप्टिशियन के पास पहुंचती है तो वहां पर पुलिस ने उस महिला का फ़ोटो दिखाकर उसके बारे में पूछताछ करती है तो पता चलता है कि महिला यहीं की रहने वाली थी, डोंबिवली क्षेत्र की रहने वाली है। इसके बाद लोगों द्वारा बताया गया कि यह महिला का नाम भारती अंबोकर है, वह डोंबिवली की रहने वाली है। तो पुलिस उस महिला के घर तक पहुंचती है। महिला यहाँ घर पर अकेले रहती थी। आसपास के लोगों से जब पूछा जाता है तो पता चलता है कि एक दिन पहले ही भारती अपनी शादीशुदा बेटी से मिलने के लिए अलीबाग के पॉइंट गई थी। भारती ने पड़ोसियों से एक बात और भी कही थी कि वह बेटी से मिलने जा रही है, उसे लेने के लिए उसका दामाद जिसका नाम म्यूरेस था वो उन्हें लेने आएगा। पुलिस तुरंत भारती के कॉल डिटेल चेक करती है। कॉल डिटेल चेक करने के बाद आखिरी में म्यूरेस का नंबर आता है। जब आखिरी कॉल चेक करने के बाद म्यूरेस का आता है तो कुछ वक्त ही बीतने के बाद म्यूरेस को 3 दोस्तों के साथ गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ के बाद म्यूरेस ने अपने गुनाह कबूल करते हुए उसने कहा कि दोस्तों के साथ मिलकर अपनी सास भारती का कत्ल किया है। फिर पुलिस देरी कहाँ करे, लगातार पूछताछ की। आखिरकार एक घटना और सता रही थी कि 11 महीने पहले उसके बेटी की हत्या हुई थी और 11 महीने बाद वह अपनी सास को घटना को अंजाम दिया था। तो पुलिस को उस बात को भी तह तक पहुँचनी थी। आखिरकार वो सच सामने आ ही जाता है जिससे सुनकर पुलिस अफसरों के होश उड़ जाते हैं। काफ़ी देरी पूछताछ के बाद म्यूरेस ने अपनी पत्नी प्रीति का वो 11 महीने पहले ही कत्ल कर चुका है और उसकी सास को इसलिए हत्या करता है कि उसकी सास यानी उस म्यूरेस की पत्नी का नाम जिसका नाम प्रीति था
वो उसकी सास अपनी बेटी से मिलना चाहती थी। इसी कारण म्यूरेस ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। इसलिए प्रीति का हत्या का राज को छिपाने के लिए उसने अपनी सास की जान लेनी पड़ती है। यानी जो म्यूरेस है, अपनी 11 महीने पत्नी को जो हत्या किया था, उस हत्या को राज को छिपाने के लिए यह अपनी सास की जान ले लेता है। पुलिस ने जब प्रीति का हत्या का राज पूछा तो उसने बताया कि 11 महीने पहले ही म्यूरेस ने अपनी पत्नी की, जिसका नाम प्रीति है, उसे कत्ल किया था और इतने दिनों तक वह कानून से बचा रहा। आगे पूछे जाने पर म्यूरेस ने बताया कि अगस्त 2022 में पत्नी प्रीति को अलीबाग के एक क्षेत्र होता है, वहाँ पे एक लॉज में जाता है और उसे बुलाता है कि या तुम्हें आज हम लोग लॉज में चलते हैं मिलने के लिए। उसे किसी बहाने से बुलाता है। बुलाने के बाद वह इधर उधर की बातें करता है। तभी जो उसका काम था, उसका काम का जो मतलब था उसको जान लेना। यानी म्यूरेस ने अपनी पत्नी, जिसका नाम प्रीति होता है, उस लॉज में गला घोंटकर हत्या कर देता है। इसके बाद लाश को कहीं दूर जा कर के खाई में फेंक देता है। फेंकने के बाद उसका कोई सबूत नहीं मिलता है वहाँ पर। 11 महीने जब बाद उस सास अपनी बेटी से मिलने के लिए तरसती थी तो वहाँ से मामला खुलती है। प्रीति जब अपने घर पे मम्मी से बात करती थी या किसी से बात करती थी, इसके बाद जब 11 महीने फ़ोन के बाद कोई संपर्क नहीं रहा उस प्रीति को अपनी माँ से, इसके बाद उसकी माँ ने बार बार कहती थी कि मुझे बेटी से मिला। इसी का तंग आकर के, जिसका नाम म्यूरेस होता है, अपने सास को हत्या कर देता है। म्यूरेस ने पुलिस से एक बार और बताई कि म्यूरेस ने प्रीति से दूसरी शादी की थी। 2014 में किसी कत्ल के पुराने मामले में वह अलीबाग कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया था और उसे आजीवन कारावास की सज़ा भी सुनाई थी। जेल जाने के पहले प्रीति को 9 लाख रुपया देकर गया था। 9 लाख रुपये देकर गया था। हालांकि 2022 में उसे हाईकोर्ट ने उसे बरी कर दिया था, लेकिन वह 9 लाख रुपया जेल जाने से पहले उसके पास दे करके गया था। उसी पैसा को लेकर के वो जाता है जेल। तो जेल जाने के बाद वह 2022 में बरी होता है। 2022 में पुनः जेल से बाहर आता है तो अपनी पत्नी से उस 9 लाख रुपए बोलता है कि मुझे वापस कर दो। तो वो पत्नी ने 9 लाख रुपए 2014 और 2022 यानी पूरे 8 साल बीत चुके थे, तो उस 9 लाख रुपये का वो वापस मांगता था म्यूरेस। तो उसकी पत्नी उन्हें देने से इनकार कर देती है। बार बार इस बात को दोहराता है म्यूरेस ने, बार बार बोलता है कि मेरे पैसे को दे दो। उस पैसे को लेकर के जब भी विवाद होता था तो वह इनकार कर देते देने से। नहीं मिले तो म्यूरेस ने एक दिन लॉज में मिलने का फैसला लिया। एक दिन वो उसकी अपनी पत्नी, जो प्रीति जिसका नाम होता है, उससे एक दिन बोलता है कि तुम लॉज में हमसे मिलने आ जा। वो लॉज में किसी मिलने के बहाने बुलाता है और कत्ल कर देता है। हत्या के बाद म्यूरेस के खिलाफ हत्या का एक और मामला दर्ज किया जाता है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। हालांकि प्रीति की लाश खोजने में कहीं से भी उसका सुराग नहीं मिला, क्योंकि 11 महीने बीत चुके थे, इसलिए पुलिस को उसमें सफल नहीं मिलती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।